गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ये वीडियो है ट्यूसडे का और ये मॉर्निंग का वीडियो है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पे मैं नहा धो के मैंने पूजा कर ली है। और सबसे पहले बारी आती है घर की डस्टिंग की, क्योंकि आज मुझे ना 2 रूम की डस्टिंग करनी है, इस रूम की और नेक्स्ट रूम की भी डस्टिंग करनी है। और जितने भी डोर है ना, इनको ऊपर से चढ़ के अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि ये डोर मैंने कम से कम 15 दिन हो गए क्लीन नहीं करे हैं। डस्टिंग हुई ही नहीं है इनकी। और यहाँ पे मुझे अभी बिछानी है बेडशीट, तो सोचा पहले मैं डस्टिंग कर देती हूँ, उसके बाद मैं बेडशीट बिछाऊँगी। और बच्चों को स्कूल भेज दो ना, तो फिर काम कितनी जल्दी हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मम्मी ने चाय वगैरह पी ली थी और मैंने भी चाय वगैरह पी ली थी, तो सोचा सबसे पहले मैं डस्टिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ऑफ़िस मेरा 10 बजे से है, तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँगी। और हालाँकि ना टाइम अभी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, टाइम 8:30 हो रहे हैं। तो नहा धो के पूजा इसलिए हो जाती है मैं जल्दी, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैं फटाफट से सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। 4 बजे उठने का फ़ायदा यही रहता है। और क्या कहते हैं, मैं ना 80% काम रात को निपटा के सोती हूँ, ताकि मॉर्निंग में जब भी मैं क्लीनिंग करूँ घर की, तो मुझे ना घर फैला हुआ ना मिले। वो मैं आपको अभी आगे शो करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने नाइट के काम जल्दी-जल्दी निपटा देती हूँ। और यहाँ पे ना मेरी डस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये पानी का जार है, जिसे मैं भर के ना टेबल पे रखती हूँ। तो ये मैं कंपल्सरी होता है वहाँ पे रखना, क्योंकि कई बार होता है हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना अटक जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो पानी ईज़िली हम पी लेते हैं। तो बार-बार उठ के जल्दी से ना जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं बेडशीट बिछाने के लिए। बेडशीट आज मैंने चेंज करी थी। ये मैंने मॉर्निंग में इसलिए नहीं बिछाई, क्योंकि ना प्रथम सो रहा था 7 ओ क्लॉक। तो क्योंकि वो पौने 8 जाता है, तो मैं उसको थोड़ा-सा लेट उठाती हूँ, 7 ओ क्लॉक या पौने 7 ऐसे ही उठाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारा काम कंप्लीट होने के बाद बारी आती है मम्मी को रोटी बनाने की, क्योंकि क्या है ना, वो दवाइयाँ खाती हैं तो बहुत हैवी होती है इनकी दवाई। तो मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ कि वो कुछ खा लेना, उसके बाद ही दवाई खाएँ। तो एक रोटी, हालाँकि वो उनकी खुराक ना बिल्कुल कम हो चुकी है, पहले तो फिर भी 2 ढाई रोटी खा लेती थी और अब तो 1 ही रोटी खाती हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटी, और उसके बाद मैं अपना थोड़ा-सा ऑफ़िस का वर्क करूँगी और वो रोटी खाएँगी। हालाँकि मैंने अभी नहीं खाया है, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है और इतना भूख भी नहीं है। तो यहाँ पे काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद ही जाऊँगी, क्योंकि मेरे को ना फैला हुआ काउंटर टॉप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बर्तन मैं अभी थोड़ी देर बाद वॉश करूँगी। और मम्मी को खाना देने के बाद ना मैं आ चुकी हूँ अपना ऑफ़िस वर्क करने के लिए। तो एक मीटिंग है, सिर्फ़ 15 मिनट की मीटिंग है। उसके बाद थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं जो भी थोड़े-मोटे काम है, बर्तन वगैरह वॉश, वो करूँगी। अच्छा, ये ना इवनिंग का टाइम है, ट्यूसडे इवनिंग का टाइम है, तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैंने गार्बेज बैग बिछा दिया है, क्योंकि जो भी मेरा डस्टबिन वगैरह होगा वो मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद बारी आती है बच्चों को मिल्क देने की, क्योंकि इवनिंग में मैं प्रेफ़र करती हूँ बच्चे 5 से 6 के बीच में मिल्क पी लेना, तो फिर डिनर ईज़िली कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देने के बाद बारी आती है, मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय, अपने मम्मी और हम सब चाय पिएँगे। और इधर मैंने साथ में चढ़ा दिया है डिनर। डिनर में मैं बना रही हूँ दाल, मिक्स दाल बनाऊँगी और देखते हैं कैसी बनेगी। ये मिक्स दाल ना मम्मी को बहुत पसंद है, तो उनके डिमांड पे ही मिक्स दाल बना रही हूँ। और बच्चों को एक-एक मैंने ब्रेड दी है और एक दूध दिया है। और यहाँ पे बारी आती है, पहले मैं ना इसका चेक करूँगी कि इसका स्कूल का क्या वर्क मिला है, क्योंकि दूध पिलाने के बाद ना मैं इसको पढ़ने बैठा दूँगी, 1 घंटे इसको पूरा दूँगी पढ़ाई के लिए। उसके बाद जो भी मेरे किचन के काम है मैं वो करूँगी। और यहाँ पे ना प्रथम की पढ़ाई हुई कंप्लीट, मगर थोड़ा बहुत मैंने उसको वर्क दिया हुआ है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में फटाफट से आटा मारने के लिए। और आटा मारने के बाद मैं ना फटाफट से रोटी बना दूँगी, क्योंकि टाइम हो रहे हैं 8:30, तो हस्बैंड तो जल्दी ही खा लेते हैं। और उनके साथ-साथ अब मेरी भी आदत हो चुकी है कि मैं भी जल्दी खा लेती हूँ, और बच्चों को भी मैं 9 बजे तक लास्ट खिला देती हूँ। क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, 9:30 फिर मैं उन्हें दोबारा से मिल्क देती हूँ, तो ईज़ी हो जाता है और जल्दी फिर वो सो भी जाते हैं। स्कूल अगर नहीं होते ना, तो मैं उन्हें आराम से बोलती हूँ कि खेलो, एंजॉय करो। और यहाँ पे मैं आई हूँ, थोड़े बहुत आम पड़े हुए थे 1-2, तो मैंने सोचा आम वगैरह मैं खा लेती हूँ, बच्चों को नहीं दूँगी, अभी बीमारी से उठे हैं। तो यहाँ पे मम्मी को मैंने खाना दे दिया है, मम्मी अपना कर रही हैं खाना एंजॉय, और हस्बैंड ने खा लिया है, मैंने खा लिया है। बस बच्चे रहते हैं, तब तक मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, अभी बच्चों को खिलाऊँगी, उससे पहले मैंने सोचा ये क्लीनिंग कर ली जाए, बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ।
और बर्तन वॉश हो चुके हैं। मैं आ गई हूँ दोबारा से बच्चों के लिए डिनर के लिए तैयारी करने। तो देखिए आज मैं इनको बनाऊँगी कस्तूरी जो मेथी होती है ना, सूखी मेथी, उसके पराठे। ये भी बिल्कुल पालक की तरह बनते हैं और ये ना बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें मैंने ऐड किया है नमक, अजवाइन और कस्तूरी मेथी और 1 चम्मच घी। और ये पराठे ना मक्खन के साथ खाओ तो बहुत टेस्टी बनते हैं और ग्रीन ग्रीन बनते हैं, तो ऐसा लगता है पालक के ही पराठे हैं। तो कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करके खाएंगे। और मेरे बच्चे तो इस पराठे को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। इवनिंग टाइम पे उनसे जब भी पूछो ना किस चीज़ के पराठे खाने हैं, तो वो यही बोलेंगे कि पालक के पराठे, क्योंकि उनको ना माइंड में बार बार मुंह पे ये नहीं आता कि कस्तूरी मेथी के पराठे खाने हैं। तो मैं इस तरीके से ना कस्तूरी मेथी तो ऐड सब में ही करती हूँ, सब्जियों में। बट कभी बच्चों को पराठे खाने होते हैं ना, तो मैं इसी चीज़ के बनाती हूँ, तो बच्चे बहुत खुश होकर खा जाते हैं। और वहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया है, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है और बच्चों के पापा ना थोड़े से फ्रूट्स लेकर आए थे, तो उसको भी मैंने ना यहाँ पे धो के अच्छे से फैला दिया है। मैंने कहा पंखे की हवा से ना अभी सूख जाएंगे, क्योंकि एकदम से पानी में रख दो ना फ्रिज में तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन वगैरह तो मेरे वॉश ऑलरेडी हो ही चुके हैं, तो बारी आती है नीचे फ्लोर को क्लीन करने की। तो इवनिंग टाइम पे भी मैं एक बार ना पोछा लगा ही देती हूँ, क्योंकि नीचे पानी होता है ना, फिर सारे पैरों में लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। और आजकल मैंने सॉक्स पहनने बंद कर दिए हैं, मैं वैसे ही चप्पल पहनती हूँ। तो ये सब चेंजेस तो बहुत लोगों ने मेरे अंदर नोट करा होगा, अगर मेरी डेली वीडियो देखते हैं वो लोग तो। और अब ना थोड़े से बर्तन हैं जो बच्चों ने खाना खाया था, बस वही बर्तन बचे हुए हैं, बाकी सारे हो गए हैं। और डिश वॉश मेरा ख़त्म हो रहा था, इसमें मैं इसमें डिश वॉश ना बना के रखती हूँ। वो मैं कैसे बनाती हूँ, थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें डिश वॉश और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तो जब भी मुझे वॉश करना होता है ना, तो थोड़ा सा मिलाती हूँ, थोड़ा सा अगेन पानी मिलाती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से झाग बन जाता है और फिर मेरे बर्तन ना अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग मेरे हाथ में देख रहे होंगे इस टाइप से टैटू बने हुए हैं। ये ना मेरे बच्चे बना देते हैं। जब भी हम सोते हैं ना, तो सोने से पहले हम लोग ना खेलते हैं, तो वो लोग ना हम घर घर खेलते हैं। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा, तो मेरे को भी अच्छा लगता है इस टाइप से कोई भी गेम खेलना बच्चों के साथ। तो उन्होंने पूरे हाथ में पैर में बस टैटू टैटू बना रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ बर्तन वगैरह किचन क्लीन करके, इस रूम को क्लीन करने के लिए। तो मैं नाइट के टाइम में क्या करती हूँ, जो भी मेरे काम होते हैं ना, वो मैं नाइट में 80% निपटा देती हूँ, तभी मेरा काम ना 6:30 तक निपट जाता है, झाड़ू पोछा। अदरवाइज़ सुबह मॉर्निंग में अगर मैं घर समेटूँगी ना, तो मेरा काम वैसे ही 10-11 बजे तक होना है। और ये ना थोड़े बहुत कपड़े थे जो बारिश की वजह से ना अंदर ही डाले हुए थे, तो हालाँकि सूख गए हैं, बस थोड़े बहुत और हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी कपड़े थे ना मेरे सूखे हुए, इनको बाद में फ़ोल्ड करूँगी, बट अभी मैंने बास्केट में भर के इसको रख दिया है। और अंश का बैग अंश की जगह पे रख दूँगी। और ये चद्दर है, ये हम रात को ओढ़ लेते कई बार। तो ये अभी हमने ना इवनिंग टाइम पे जब हम सो रहे थे ना, तब हमने यूज़ की थी, क्योंकि एसी चल रहा था, तो इसलिए फ़ोल्ड नहीं किया था। बट अब मैं इसको फ़ोल्ड क्या करना, अब तो लेना ही है, यूज़ ही करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेड पूरा क्लीन हो चुका है। अब मैं जाऊँगी, दूसरा रूम भी अभी थोड़ा बहुत फैला हुआ है, उसको भी क्लीन करना है। तो रात को इस तरीके से हम सारे काम निपटा लेते हैं ना, तो बहुत ईज़ी हमारा सुबह मॉर्निंग में काम हो जाता है। और अब बारी आती है पहले ये काम कंप्लीट करने की, भगवान जी का पर्दा लगाने की, और लड्डू गोपाल जी को सुला दूँगी, क्योंकि ये काम भी हो जाता है ना, तो फिर आधा काम ख़त्म हो जाता है रात का। कई लोगों को ये लगता होगा कि इतना सुबह-सुबह 6 बजे तक मेरा काम कैसे हो जाता है, तो वो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि अब देखिए आपको कहीं भी ना घर फैला हुआ नहीं दिख रहा होगा। तो सुबह उठती हूँ, फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ और 5 से 10 मिनट लगते हैं मुझे पोछा लगाने में, तो वो काम मेरा जल्दी से ही हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं, जो थोड़े बहुत कपड़े सूखे थे ना प्रेस वाले के लिए रखने के लिए बांध देती हूँ। तो जब भी प्रेस वाले भैया आएँगे उनको मैं दे दूँगी, क्योंकि बड़े-बड़े कपड़े ना इतने ज़्यादा प्रेस होते नहीं हैं। कभी-कभी की तो बात अलग होती है कि 1-2 चलो कर लो, मगर डेली अगर करना पड़े ना तो नहीं होते हैं। तो प्रेस के कपड़े बांधने के बाद अभी मुझे ना गद्दा भी लगाना है, नीचे सोएंगे, हालांकि हम सोफ़े के पास, आप लोगों को पता ही है, हम वहीं सोते हैं। तो इसके बाद फटाफट से वो काम करूँगी और उसके बाद जाऊँगी शावर लूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ लग रही है गर्मी।
तो देखिए ये रूम भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है नेक्स्ट रूम में जाने की। तो नेक्स्ट रूम में अभी एंट्री करती ना देखना कितना सारा फैला रखा है बच्चों ने। बट मैं इनको धमकी देती हूँ ना तो ये फटाफट से अपना सामान उठा लेते हैं। ये देखो सारे टॉय वगैरह फैला रखे हैं, तो अब ये फटाफट से इसमें भर देंगे और उसके बाद करूँगी ये वाला भी रूम क्लीन, क्योंकि हम ना बाहर ही सोते हैं तो फिर सारे रूम मैं ख़राब नहीं करती हूँ। तो सारे रूम रात को इस तरीके से क्लीन करके सोती हूँ ना तो मुझे बहुत ईजी लगता है मॉर्निंग में। और बच्चों का मैंने मिल्क वगैरह सब बच्चों का, मम्मी का और इनका मिल्क निकाल दिया है। ये लोग अभी मिल्क पियेंगे, तब तक मैं फटाफट से ना सोने की तैयारी करूँगी। यहाँ पे टेबल को साइड करके यहाँ पे ना पोछा लगा के फिर गद्दा वगैरह बिछा के फिर मैं जाऊँगी शावर लेने। और अभी इसको गर्मी लग रही है, इसने बनियान पहनी हुई है, आप लोग देख ही सकते हो। और क्या करते हैं ये रात को बोलता है कि मम्मा कपड़े पहना दो रात को हमेशा 12 बजे बोलते हैं कि कपड़े पहना दो, क्योंकि एसी चलता है तो बच्चों को ठंड लगती है। हालांकि मैं रात को पहना के सोती हूँ, फुल बाजू की पहनाती हूँ ज़्यादातर। तो चलिए लेट ना करते हो, फटाफट से पोछा लगा के गद्दा डाल देते हैं। यहाँ पे सोने की करते हैं तैयारी, क्योंकि टाइम हो चुके हैं 9:30। 9:30 मैं कोशिश करती हूँ कि बिस्तर में आ जाऊँ, क्योंकि फिर एकदम से तो नींद नहीं आती है, कम से कम आधा घंटा फ़ोन देखो उसके बाद ही नींद आती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ 9:30 तक हम बिस्तर में आ जाएँ, आधे घंटे फ़ोन देखें और 10 बजे हम सो जाएँ। तो जो लेडीज़, जो वुमेन वर्किंग हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है इस तरीके से रात को काम निपटा के सोना, और सुबह बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए गाइज़, ये एक छोटा सा व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।